आप पहले अपनी वाइफ से अलग होके खेलिए। पहले आप अपना मुद्दा क्लियर कीजिए, क्योंकि आप के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नील और मेरा बॉन्ड जस्ट एक शो तक लिमिटेड नहीं था। हम लोग पहले से हस्बैंड वाइफ थे, हम अंदर जाके हस्बैंड वाइफ नहीं हुए। और झगड़ा यहाँ घर पे भी होता था। गेम में इन्वॉल्व होना था तो आप हर हफ्ते नॉमिनेट करते, वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती थी, वो आपका गेम हो सकता था। बट आपकी इनसिक्योरिटी ने ये बता दिया, आपने थ्रू आउट द सीजन नील को नॉमिनेट कर दिया। हाय, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन शुभजीत्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अनदर वीक अनदर इंटरेस्टिंग टेक ऑन बिग बॉस 17 है। 17x धमाल तो हुआ है। 17x एंटरटेनमेंट जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किया है। A very surprising exit, but then she looks pretty calm and sorted. That's the most wonderful thing that I love about you. You're smiling right now. I'll hold it for you. Oh, no, I'll hold it. I'll hold it. Yeah, Okay. this is special treatment for So you. yes, मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस ने नहीं निकाला। मुझे इस बात की खुशी है। और जो मैं गलत फहमी में थी ना अंदर की, मैं लोगों के हिसाब से जो घर में है अभी भी उनको लग रहा होगा कि ऐश्वर्या बड़ी वीक कंटेस्टेंट थी। बट मैंने बाहर आके देखा, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई वाज डूइंग समथिंग गुड इनसाइड द हाउस। सो अच्छा लगा ये जान के कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद पे कि यार। You know, what I have to say is कि अंदर घर के there are two perspectives to the whole thing. जब आप अपना स्टैंड ले रहे थे, ठीक है, without bringing Neil too much into the context, तब बोला जा रहा था कि you are opinionated, this that वगैरह. On the other hand, जब आपके साथ नील थे in certain scenarios, ये एक्यूजेशन लगाया जा रहा था कि ऐश्वर्या इज यूजिंग नील फॉर हर गेम. तो ये दोनों तरफ से, मतलब इस तरफ खाई तो उस तरफ कुआ. तो अभी जब आप बाहर आ गए हो, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दीज टू एक्यूजेशंस बीइंग अ वुमन? बिकॉज मतलब किधर जाओगे यार, दो ही तरीके गेम आपको खेलने पता का. है क्या होता है अंदर, जब एक चीज बोलते हैं ना कि पॉइंट आउट कर दी जाती है कि अभी तो इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है ऐश्वर्या की, तो पता है लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है, एक मुद्दा मिल जाता है। ओ अच्छा, तो इसको अब हम बताते हैं। तो वो हर एक झगड़े में, ए तू इंडिविजुअल ही नहीं है, तो पहले इंडिविजुअल बन फिर बात करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, वो हार्प करते हैं उसपे। ओके, आई एम नॉट इंडिविजुअल बट आई एम प्लेइंग माय गेम। मैं एक्सेप्ट कर रही थी हर एक चीज में, हाँ ठीक है, नहीं हूं मैं इंडिविजुअल, क्या कर लोगे आप। तो एक वो क्वालिटी मेरे अंदर जो थी ना, मुझे जो लगी, आपने जो बोला, हाँ ठीक है मैं हूं, मैं नहीं हूं इंडिविजुअल, अब क्या कर लेंगे। आप पहले इंडिविजुअल बनिए, आप पहले अपनी वाइफ से अलग होके खेलिए। पहले आप अपना मुद्दा क्लियर कीजिए, क्योंकि आप के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक मुद्दा लाके, आप 5 हफ्ते पहले का मुद्दा लाके आप अब मुझसे लड़ रहे हैं, तो पहले अपना पॉइंट क्लियर करो और फालतू में दूसरों के झगड़े में मत घुसो। सो आई वाज लाइक ओपिनियनेटेड इन दैट वे। और मेरे पॉइंट्स, मेरे को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग था, मेरा जो भी ओपिनियन था सबको लेके। यू नो, यू सेड इट एज वेल. मैंने सुना अभी कि बिकॉज आपको जनता ने नहीं, किसी कंटेस्टेंट ने निकाला है, सो इन योर ओन आईज यू आर ऑलरेडी द विनर. अभी अगर आप वापस जाते यू वुड लव टू विन योरसेल्फ. नहीं होता तो फिर नील जीतेगा तो आप खुश होगे, मैं राइट? बहुत खुश होंगी, ऑफ कोर्स मैं खुश होंगी बट नील दिस जीतेगा ऑल्सो तो। क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज अंदर जब आप लोगों के हाँ। झगड़े वगैरह हो रहे थे, देयर वाज दिस नोशन आउटसाइड सोशल मीडिया पे, वो लोग परसेप्शंस फॉर्म होते हैं, राइट? सो पीपल यूज्ड टू फील लाइक कि यार शो में जाने के बाद नील और ऐश्वर्या का जो असली रिलेशन है, देयर ऑर्गेनिक लव एंड बॉन्डिंग जो है, कहीं ना कहीं जाके वो खराब हो गया. इसका क्या क्लैरिफिकेशन? बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, फॉर द क्लैरिटी। क्योंकि नील और मेरा बॉन्ड जस्ट एक शो तक लिमिटेड नहीं था। हम लोग पहले से हस्बैंड वाइफ थे, हम अंदर जाके हस्बैंड वाइफ नहीं हुए। और झगड़ा यहाँ घर पे भी होता था। और हम जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक ऐसे फेकनेस नहीं है हमारे अंदर कि नहीं यार हम सोच के झगड़ा नहीं करेंगे, बट वो होते होते हो जाता है। कहीं ना होते हैं ना, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मेरे और नील में बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। और ये मैं हर एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे और इसके ओपिनियंस मैच नहीं होते बहुत बार। और नहीं होते, सच में नहीं होते, क्योंकि वो अलग सोचता है, मैं अलग सोचती हूँ। तो थोड़ा कहीं ना कहीं वैसा होता है, फिर आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है और झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाँ,
मैं एक इम्पल्सिव पर्सनालिटी हूँ, हम्म, मैं हाइपर हो जाती हूँ, हम्म, मेरी गलती है, आई एक्सेप्टेड, बट उसकी हम्म, वजह से मेरा कोई बॉन्ड, मेरा हम्म, रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ है, आई एम वेरी स्ट्रांग इन दैट वे, हमारा हम्म, बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया है, तो ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए हम्म. वी आर वेरी स्ट्रांग। I just have two more questions before I हाँ, wrap up, and that would be कि एक टैग आपके साथ बहुत लगा बहुत बार, which is dominating. हाँ, Now, what I have to say is कि आप you are playing your real side. On the other hand, Neil, he might be a calm person, जो कि है. तो opposites attract एक कहावत ही होता है. So ये जो dominating का चीज है, a lot of people feel कि नील बेचारा है, ये वो वगैरह, घर पे बाहर कुछ और दिखता है. तो इसके बारे में what do you have to say on this? जब एक इंसान सच बोलता है और उसके ओपिनियन स्ट्रांग होते हैं, तो वो हमेशा डोमिनेटिंग लगेगा। और एक सामने वाला अगर काम एंड कंपोज्ड है और अगर वो समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, तू तेरा पॉइंट है, मेरा नहीं है, मेरा ये है, वो एकदम शांत होके अगर बैठ भी जाएगा ना, तो मैं डोमिनेटिंग लगने ही वाली हूँ, मेरा ये पॉइंट है, और मैं आउट लाउड आई विल से इट। नील का नहीं है कि वो जोर जोर से चिल्ला के नहीं बोलेगा, मैं जोर से अगर चिल्ला के बोलूंगी तो हाँ मैं लगूंगी डोमिनेटिंग, बट आई एम नॉट। अगर अब नील बाहर भी आता है जीत के तो उससे भी आप पूछोगे, मैंने बहुत बार उससे बात की अंदर, आई डोंट नो आप लोग पूरा देखते हैं कि नहीं, बट मैंने बहुत बार बात की कि आई डोंट नो व्हाई आई एम लुकिंग डोमिनेटिंग, तो वो भी बोलता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यू डोमिनेट मी, ये मेरी चॉइस है कि मुझे तेरी बात सुननी है नहीं सुननी है, और मेरी भी पर्सनालिटी यार, अब लोगों को बोलना है, उनको जो बोलने दो एक फिर. चीज देखेंगे हाँ, यार, वो हाँ. 10 चीजें नहीं देखते ना निकाल निकाल के, तो ठीक है, उनकी मर्जी है, जो देना है दे। We have very limited time. Last question before I wrap this up, of course, would be कि घर के अंदर जाने के पहले you had a different equation with Vicky, of course. घर पे जाने के बाद a lot of things went uphill and downhill with Ankita as well. There was this time when Vicky nominated Neil. जब उसको वो throughout the season के लिए उसने कर दिया. That was very unfair and उससे उनका Again, I got eliminated. हाँ. That is also unfair. Of course, 100%, क्योंकि वो वहां से ही हुआ. So very कितना you think कि Ankita and Vicky have shown their insecure side, if that is the word that you would like to use for them? टोटली इनसिक्योरिटी थी उनकी, दोनों की तरफ से. दोनों की तरफ से, अगर नहीं होती तो शायद ना करते, अगर उनको इतना ही गेम में इन्वॉल्व होना था तो आप हर हफ्ते नॉमिनेट करते, वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती थी, वो आपका गेम हो सकता था, बट आपकी इनसिक्योरिटी ने ये बता दिया, आपने थ्रू आउट द सीजन नील को नॉमिनेट कर दिया, और ईशा की भी इनसिक्योरिटी ने बता दिया कि उसने मुझे शो से ही निकाल दिया, सो ईशा कोई बात नहीं. I hope either you win or Neil win. कोई घर पे ट्रॉफी आए बस, that's most important. Thank you so much for giving us your valuable time. You are tired. I hope you rest and chill and have a great time going forward. Thank you so much. Thank you. God bless. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit. I'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much.